Hello everyone. So we are again going to continue with same Euclid division lemma, and then there is a problem lying ahead of you. I'm saying here prove that by making use of Euclid division algorithm आपने यहाँ पे क्या verify करना है, square of any positive integer that is of form 3m or 3m plus 1 for some integer m. तो यहाँ पे जहाँ पे आपको बेसिकली फोकस करके चलना है वो क्या है, आपको यहाँ पे स्क्वायर कहा गया है, स्क्वायर ऑफ व्हाट, एनी पॉजिटिव इंटीजर. नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैंने आपको कल प्रीवियस मॉड्यूल में क्या बताया था, जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है दैट इज ईदर ऑफ फॉर्म 2q और 2q प्लस 1, देन 3q और 3q प्लस 1, और आपको क्या बताया गया था 3q प्लस 2. देन हमने क्या बात की थी, इट कैन बी 4q और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 2, या फिर क्या हो सकता है 4q प्लस 3. तो ऐसे बहुत सारे हमने सीक्वेंसेस जनरेट किए थे वहां पे. अब बात यहां पे ये है, मैं इनमें से कोई भी एक का सिलेक्शन करना चाहता हूं, और वो सिलेक्शन कौन सा आप करेंगे विल डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ रिजल्ट यू वांट टू हैव. ये भी मेरे को जो है इंटीजर लाइन का कवरेज कर रहा है, ये भी जो आपके पास है इंटीजर लाइन को कवर करता है, ये पूरे का पूरा पार्ट भी इंटीजर लाइन को कवर करता है. दैट इज समथिंग वी नो वेल इन एडवांस. ओके, लेकिन अब मेरे को करना क्या है, मेरे को हर एक इंटीजर का स्क्वायर करना है. तो स्क्वायर करके मेरे को वहां पे 3 चाहिए. हर एक इंटीजर का जो स्क्वायर है वो इस फॉर्म में चाहिए, या तो 3m या फिर 3m प्लस 1. तो अगर मैं यहाँ पे सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे ये वाला चेन का सिलेक्शन कर लूँ, जैसे यहाँ पे 3q प्लस 1, 3q प्लस यहाँ पे क्या है 2 है, 3q का स्क्वायर क्या आएगा 9q स्क्वायर. और अगर मैं चाहूँ तो आई कैन राइट 9 इक्वल टू 3 टाइम 3q स्क्वायर. तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग 3 टाइम्स सम वैल्यू, एंड दैट 3 टाइम इज हैपनिंग हियर. अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ पे इनको स्क्वायर करके चलूंगा, यहाँ पे स्क्वायर करके चलूंगा, एंड देन आई कैन गेट 3, दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी देयर. आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन है वो सिलेक्शन आपका बिल्कुल ही जेन्युइन एंड ऑथेंटिक होना चाहिए. तो स्क्वायरिंग करके मेरे को टर्म क्या चाहिए 3 के मल्टीपल की फॉर्म में. तो डेट आई कैन गेट, अगर मैं ये पूरे का पूरा सीरीज का यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे बिगनिंग कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे वी नो एवरी पॉजिटिव इंटीजर. तो मैंने शुरुआत यहाँ से कर ली, मैंने इसको उठा लिया अपने आप, इसको मैंने पहले से ही ये मान लिया कि मेरे को पता है. ठीक है, तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2. अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इन सबको 1 बाय 1 स्क्वायरिंग करके चेक करना है कि क्या इनके स्क्वायर ये फॉर्म में आएंगे कि नहीं आएंगे. मेरा काम खत्म. स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, क्योंकि ये सब इंटीजर्स को कवर कर रहे हैं, है ना. तो यहां पे क्या करेंगे, लुक, अब यहां पे क्या है, लेट केस 1, मान लो ये मेरे पास मैंने वैल्यू का सिलेक्शन किया, इट इज इक्वल टू a, लेट a इक्वल टू 3q. ये मैंने यहां पे कौन से इंटीजर ले लिए समझ के चलना. यहां पे मैंने जो इंटीजर लिए हैं ये इंटीजर्स 3 के मल्टीपल हैं. ठीक है, ये देखो, इस बात को समझ के चलना थोड़ा सा. 3q प्लस 1, 3q प्लस 2. मान लो q की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी है. अगर मैं 0 फिल किया, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 1 फिल किया तो 3, 4, 5, यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11. तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए a की वैल्यू को 3q लिया. 3q का मतलब क्या है, सभी वो वैल्यू जो 3 के मल्टीपल हैं. ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने पहले ये इंटीजर उठा लिए जो 3 के मल्टीपल हैं. तो अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करके क्या आएगा, इनका स्क्वायर करके वहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर करके व्हाट आई एम गोइंग टू गेट 9q स्क्वायर. इज इट पॉसिबल कि आई राइट 9q स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर, आई कैन. अब सुनो, व्हाट इज q हियर, हमें पता है कि q क्या होता है. q यहाँ पे कोई भी इंटीजर होता है. अगर q कोई भी इंटीजर है तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा. मैं किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करूंगा, वहां पे स्क्वायर वहां पे क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा. किसी भी इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर होता है. और अगर मैं इसको फर्दर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी क्या आएगा, इंटीजर. अरे कोई भी एग्जांपल लेके चल पड़ो, मान लो 5 है, 5 क्या है, इंटीजर.
5 का स्क्वायर 25 भी क्या हो गया इंटीजर। अगर मैं 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75 भी क्या होगा इंटीजर। मतलब ये जो 3q² है ये इंटीजर है। तो मान लो इस इंटीजर का वैल्यू क्या है m, वेयर m यहाँ पे क्या है, m यहाँ पे देखो m इज इक्वल टू 3q²। ये m मैंने यहाँ पे क्या लिया है 3q² के लिया है। तो वेयर m इक्वल टू 3q² इज सम इंटीजर। तो मतलब मेरे पास ये चीज वेरीफाई हो रही है कि अगर मैं यहाँ पे 3q की फॉर्म में नंबर लेके चलता हूँ तो जो उसका स्कोर आएगा वो यहाँ पे 3 टाइम m की फॉर्म में आ रहा है। m यहाँ पे क्या है सम इंटीजर है। याद रखिएगा ये m की वैल्यू हर केस में चेंज होगी। अब जैसे मैं सेकंड केस लेके चलता हूँ, मान लो लेट a इक्वल टू 3q+1। अब मैंने सब इंटीजर को उठा लिया जो यहाँ पे 3q+1 की फॉर्म है। लाइक जैसे यहाँ पे 1 4 7 10 सबको इनको उठा लिया। अब बात करते हैं इनके रिगार्डिंग। मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया, यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे क्या आएगा a² इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 3q+1 होल पावर 2। अब चेक करते हैं कि इसका जो स्कोर आएगा ये सोल्व करने के बाद ये फॉर्म में आएगा कि ये फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9q², 1 का स्क्वायर 1, तो a + b होल स्क्वायर a² + b² देन 2ab का मतलब क्या गया 6q। एक काम करते हैं इन दोनों को पेयरिंग कर लेते हैं। 1 को कर देते हैं साइड लाइन पर, कर दो इसको। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पे अपीयर कर रहा है, 1 इज अपीयरिंग इन द आंसर। अब यहाँ पे क्या करो इनमें से कॉमन निकालो। इनमें से कॉमन क्या निकलेगा q नहीं कॉमन निकालना, बिकॉज आई डोंट वांट q। मेरे को तो यहाँ पे सिर्फ 3 से मतलब है। आई एम गेटिंग ये देखो 3 टाइम m + 1। तो मैंने यहाँ पे 3 को कॉमन निकाला। जब 3 को कॉमन निकाला यहाँ पे क्या रहेगा 3q² प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 2q + 1। तो ये क्या है, ये भी एक इंटीजर है। सोच के देखो, मैं q की कोई मर्जी वैल्यू फिल कर दूं, q जैसा मर्जी इंटीजर फिल करो, ये पूरा वैल्यू क्या आएगा इंटीजर आएगा। तो ये क्या हो गया, नाउ दिस इज प्लेइंग रोल ऑफ m वैल्यू हियर। ये यहाँ पे m वैल्यू है तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ दैट इज गोइंग टू बी 3m + 1, वेयर m यहाँ पे क्या है 3q² + 2q एंड दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू द वैल्यू ऑफ m विल वेरी एवरीवेयर। यहाँ पे पहले केस में क्या थी 3q², यहाँ पे क्या आ गई 3q² + 2 टाइम्स q, डिपेंडिंग ऑन जो a का वैल्यू है। a की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है ये कहीं ना कहीं पे। अब चलते हैं थर्ड वन, द फाइनल केस a इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3q + 2। तो फाइनली ये सब इंटीजर्स लेके चल रहे हैं। अब अगर मैं इसको चेक किया, अब यहाँ पे स्कोरिंग करेंगे तो यहाँ पे स्कोरिंग करके क्या आएगा, इसका स्क्वायर चेक करते हैं ये किस फॉर्म में आएगा, दोनों में से किस फॉर्म में जाता है ये। तो यहाँ पे क्या आएगा a + b होल स्क्वायर a² + b² देन 2ab। तो 2ab का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 12q। अनफॉर्चुनेटली यू विल नोटिस, आपको एकदम से लगेगा कि ना तो यहाँ पे थ्रो 3 कॉमन आता है, ना ही वो 1 बचा, ना ही वो क्या बचा 1। तो आप यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आई कैन राइट दिस 4 इक्वल टू 3 + 1। वाई ओनली लाइक 3 + 1, वाई नॉट लाइक माइनस में लिखा गया या कुछ और लिखा गया। ये जो 4 है, आप यहाँ पे क्या चल रहे हो, आप यहाँ पे 3 की फॉर्म में चल रहे हो ना, तो आप यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 1 3। तो व्हाट इज 4 हियर, 4 इज इक्वल टू 3 × 1 + 1, मीन यहाँ पे क्या 3 + 1 एंड दैट इज व्हाई आर रिटन 4 = 3 + 1 हियर। दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग इन एक्चुअल। अगर हम यहाँ पे स्प्लिटिंग करके चलते हैं तो स्प्लिटिंग करने का तरीका यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों में से कॉमन निकालो। इन तीनों में से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे 3 कॉमन आएगा। तो 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आ गया 3q² + 1, देन यहाँ पे क्या आ गया 4q। एंड नाउ व्हाट इज दिस अगेन, q क्या है, q कोई भी इंटीजर है, कोई मर्जी इंटीजर यहाँ पे फिल करके देखो, ये तो बच्चे इंटीजर ही आना है। तो मतलब नाउ दिस कंप्लीट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ m हियर। अब यहाँ पे m क्या है, ये है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m देयर आफ्टर, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, अगर आप चेक करोगे m यहाँ पे है 3q² + 1 + 4q। दैट इज ऑल आई कैन से हियर। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3q² + 1 + 4q। फाइन। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं देखता हूँ कोई भी इंटीजर, ये देखो आपको पता है कि पूरे का पूरा इंटीजर यहाँ पे कवरिंग होता है इसके साथ। तो अगर मैं कोई भी इंटीजर लेके चलता हूँ तो जो उसका स्कोर आएगा वो ये देखो, ये सब इंटीजर्स आपके पास यहाँ पे जो है 3q + 1 3q + 2 पूरे के पूरे इंटीजर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स हैं उनके जो स्क्वायर होंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, या तो 3m की फॉर्म में आ रहे हैं
या फिर 3m plus 1. You can check like that. सेम पैटर्न पे देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, लेट वी चेक इट आउट. तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे कहा गया है प्रूव दैट क्यूब, यहाँ पे क्यूब की बात करेंगे अब. तो बी केयरफुल नाउ रिगार्डिंग क्यूबिंग. जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ प्रूव दैट क्यूब ऑफ एनी इंटीजर. अब हम यहाँ पे क्यूब की बात करें हमसे, तो क्यूब ऑफ एनी इंटीजर that is of form 9m plus 1 or 9m plus 8 where m is some integer. तो अब बेसिकली हम बात करें क्यूब की, और क्यूब करने के बाद जो मेरे को टर्म्स चाहिए वो यहाँ पे 9 की फॉर्म में चाहिए, 9. अब सोचो अपने आप ही कि आप यहाँ पे कौन सी सीक्वेंस को सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस वन में किया था. लुक, अगर मैं 2q प्लस 1 लेके चलता हूँ, ये तो वैसे ही वैलिड नहीं है क्योंकि 2 का क्यूब क्या आएगा 8, मेरे को चाहिए क्या वहाँ पे 9. हाँ, लेकिन अगर मैं 3q की बात करता हूँ, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, अब 3 का क्यूब क्या होता है 27. अब 27 को आप क्या लिखेंगे 9 into 3, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी. तो ये आपका एक सिलेक्शन बन गया, ठीक है. या फिर मेरे को आगे जाके जो वेट करनी पड़ेगी वो 9 की फॉर्म में चलनी पड़ा, 9 की फॉर्म में वेट करनी पड़ेगी. 9q प्लस 1, 9q प्लस 2. अगर आप 9 की फॉर्म में चलेंगे तो वहां पे आपके पास बहुत सारे सब केसेस बन जाएंगे, तो वो आपके लिए एक कन्वीनियंट वे नहीं है, टास्क नहीं है. आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे जो बिगनिंग करेंगे, आप यहाँ पे ये काम करो. वी नो एनी इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2. मेरी बात को सुन लो, या तो आप ये लेके चल पड़ो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है आंसर यहां से भी आएंगे. बट मेरे को लगता नहीं कि हम वहां पे उतने कवेले होंगे कि इन सब के लिए आप 1 by 1 क्यूबिंग करके इनको चेक करोगे, तो ये तो बहुत लेंथी आएगा बच्चे. Who will check for all these values? इंटीजर सभी यहाँ पे भी कवर होंगे, इंटीजर सभी यहाँ पे भी कवर होंगे, तो why not to take this one only? एंड मोरओवर हमने तो यहाँ पे क्यूब करना है ना, तो यहाँ पे क्यूब करके आपको वहाँ पे आंसर मिल रहा है. देखो सिर्फ ये दो प्लेसेस ऐसे हैं. अगर मैं 9 का क्यूब कहता हूँ, 9 का क्यूब क्या आएगा 729. तो अगर मैं यहाँ पे 9 कॉमन भी ली, 9 मैंने यहाँ पे कॉमन भी लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 81. अगर मैं 4, 5, 6, 7, 8 कहीं पे भी चलता हूँ, उनके क्यूब से मेरे को 9 कॉमन नहीं मिलता. इस बात को आपको समझ के चलना है. तो फिलहाल के लिए इसको तो मैं डिनाई कर रहा हूं, बिग नो, डोंट डू दैट. हम लेके चलेंगे वो एवरी इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 3q प्लस 1 और यहां पे क्या है 3q प्लस 2. अब एक काम करते हैं केस 1. लेट जो a है, a इक्वल टू क्या है 3q. रिमेंबर q इज सम इंटीजर, तो यहां पे मेंशन कर देना q इज सम इंटीजर हियर, दैट इज फॉर श्योर. नाउ लेट a वैल्यू भी इक्वल टू 3q. ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि जो a का वैल्यू है वो a का वैल्यू यहाँ पे 3q है. एक काम करते हैं, क्यूबिंग करते हैं यहाँ पे. अगर क्यूबिंग किया तो यहाँ पे क्या होगा, क्यूबिंग करके 27q होल क्यूब. अब ये 27q क्यूब को आप क्या लिखेंगे 9 टाइम 3q क्यूब. तो व्हाट डू वी गेट. अब q क्या है, q इज लाइक एन इंटीजर, तो क्यूब भी क्या होगा इंटीजर. तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा 3q क्यूब विल अगेन बी एन इंटीजर. तो मतलब ये इंटीजर है, तो आई कैन रिप्लेस दिस बाय m. इसको आप m से रिप्लेस कर दो एंड इट इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. ये इस फॉर्म में आ गया वेयर m यहाँ पे क्या है 3q होल क्यूब इज सम इंटीजर. तो दैट इज वन थिंग जनरली प्रूव्ड. इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. सेकंड केस, जब a का वैल्यू क्या है 3q प्लस 1. लेट मी मेक क्यूब. ये मैंने यहां पे क्यूबिंग कर दी. व्हाट इज a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab इंटू a प्लस b.
तो डेट इज योर a प्लस बी होल क्यूब। तो लेट वी कंटिन्यू टुवर्ड दिस आइडेंटिटी हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा 3q होल क्यूब 1 क्यूब, ये आपका a, ये b, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b। वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब ये क्या बन जाएगा 3q होल क्यूब क्या आ गया 27q क्यूब, यहाँ पे 1 3 इंटू 3 9q इंटू 3q प्लस 1, तो 3 इंटू 3 9q इंटू यहाँ पे क्या गया 3q प्लस 1। अगेन वहाँ पे क्या रहा है प्लस 1 आ रहा है ना, तो ये प्लस 1 को अलग कर दो। तो यहाँ पे क्या गया 27q क्यूब 9 टाइम q इंटू 3q प्लस 1 प्लस 1। एंड नाउ फ्रॉम हियर आप यहाँ पे चेक करो इफ यू कैन टेक एनीथिंग इन कॉमन। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा इसको चेक करो। यहाँ पे 9 कॉमन निकाल लो अकेला, मेरे को चाहिए ही 9। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3q क्यूब, यहाँ पे 9 कॉमन निकाला q इंटू 3q प्लस 1। तो व्हाट वी आर गेटिंग नाउ ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया इसको चेक करो। दैट इज द वैल्यू ऑफ m हियर, वेयर m इक्वल टू क्या आ गया 3q क्यूब प्लस q टाइम्स 3q प्लस 1। ये क्या है फिर यहाँ पे इट इज रेफरिंग टू सम इंटीजर, इट इज रेफरिंग टू सम इंटीजर हियर। वी आर रीचिंग अप टू हियर। देन कमिंग टुवर्ड द फाइनल वैल्यू दैट इज योर a इक्वल टू 3q प्लस 2। लेट वी चेक नाउ व्हाट इज हैपनिंग देयर। a इक्वल टू 3q प्लस 2। आप यहाँ पे क्यूबिंग कर दो, a क्यूब इक्वल टू क्या आएगा 3q प्लस 2 होल क्यूब। अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab इंटू a प्लस b। दैट इज द वैल्यू विद यू। अब चेक करो ये कितना आएगा 27q क्यूब, 2 का क्यूब क्या आ गया 8, 3 3 9 9 टू 18 टाइम q इंटू क्या आ गया 3q प्लस 2 आ गया। अब 8 रिक्वायरमेंट है, देखो ये भी कवरअप हो गया आपका थर्ड वन। तो हम क्या करेंगे 27q क्यूब 18 टाइम q इंटू 3q प्लस 2 प्लस 8। एंड नाउ व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, रेडी चेक। इसमें से आप फिर क्या कॉमन लेके चलेंगे एज पर रिक्वायरमेंट 9 कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म फ्रॉम हियर। तो अगर आपने 9 को कॉमन लिया तो यहाँ पे 3q क्यूब 9 टू 18, तो यहाँ पे 2 रह गया। ये देखो 9 यहाँ से कॉमन निकाला, यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ पे 3 रह गया, 9 यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ पे 2 रह गया। तो 2 टाइम्स q इंटू 3q प्लस 2 प्लस 8। एंड देन व्हाट इज दिस होल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग m, वेयर व्हाट इज m हियर डेफिनेटली मेंशन करके आना है, वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 2 टाइम्स q इंटू 3q प्लस 2 is some integer. So what is happening here? Once again, if I have selected this chain of integers, तो जो इनके क्यूब हैं, इनके क्यूब किस फॉर्म में आ रहे हैं? They are turning out to be in form 9m plus 1 और 9m plus 8. That is all you can say here. आप यहाँ पे इस मॉड्यूल में ये कह सकते हैं। फाइन, तो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये आपके पास यहाँ पे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको बड़े अच्छे से आनी चाहिए। फाइन, तो इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए हम यही काम करके चल रहे हैं बच्चे। एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।